आइए वचन को सुनते हैं। आज वचन जो है, कुछ बातें हम पेपर में देखते रहते हैं तो बहुत सी चीज हमें पता पड़ जाती है, लोग क्या कर रहे हैं और परमेश्वर क्या चाहते हैं। नेचर थेरेपी, ये है प्रकृति चिकित्सा। ये प्रकृति चिकित्सा, और सब लोग सुनना, ध्यान से वचन को सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आप मिलेगा। प्रकृति मतलब जो नेचर है, कुदरत है। इस कुदरत भी, जो प्रकृति है, एक चिकित्सा है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नेचुरल थेरेपी, जिसका मतलब है नेचर क्योर, यानी कि प्रकृति के द्वारा चंगाई। अब कौन कौन सी बीमारी है इसमें देखेंगे हम। ये नेचुरल थेरेपी जो है, जिसको नेचर क्योर बोलते हैं या नेचर थेरेपी, एक चिकित्सा है। ये पांच तत्व हैं जिसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। नंबर 1, आकाश, है ना, आकाश के द्वारा। दूसरा है जल, पानी। तीसरा है अग्नि। चौथा है वायु, ब्रीज। और पांचवा है पृथ्वी। आकाश, स्काई, जल, पानी, अग्नि, आग, वायु, हवा, और पृथ्वी। अगर आप देखते हो जो नेचुरल थेरेपी होती है, जो नेचर का जो चिकित्सा होता है, जो नेचुरल थेरेपी जो करने वाले लोग हैं, वो आपको बाहरी हवा में करेंगे इलाज। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये जो प्रकृति चिकित्सा है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, आग, इन पर आधारित। और ये कौन कौन से रोग होते? गंभीर रोग, दमा, लकवा, हृदय रोग, नाड़ी ऊपर नीचे चढ़ गई, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, सदमा, डिप्रेशन, बहुत सी जितनी शरीर के अंदर बीमारी है ना, ये नेचर थेरेपी करते लोग, और बहुत फायदा इसके। अब ये चिकित्सा जो है, अब जो हम बता रहे हैं आपको, अच्छी बात है कि आज लोग जो है सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में बैठे रहते, एसी के अंदर, सुबह शाम तक। और कितना रोग आ गया अंदर, कितना रोग आ गया। ये प्रकृति जो है, पेड़ पौधे, पानी, आसमान, आग, हवा, ये परमेश्वर के बारे में बताता है। हालेलुया। The nature tells about God and also about man. ये प्रकृति जो है परमेश्वर के बारे में बताता है और प्रकृति मनुष्य के बारे में बताता है। हम प्रकृति से दूर रहेंगे तो बहुत कुछ खोलेंगे, प्रकृति के पास आएंगे तो कुछ पाने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, प्रकृति परमेश्वर के बारे में बताता है कि देयर इज समवन, कोई है जिसने इस प्रकृति को बनाया है। ये चंगाई जो हीलिंग है, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए रखा है, लेकिन आज इंसान इससे बहुत दूर चला है। नेचर, प्रकृति परमेश्वर के बारे में बताता है और प्रकृति मनुष्य के बारे में बताता है। और हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य थे, गाते हैं ना। उस गीत में एक स्टैंजा है, वन के बीच में तराई मध्य में विचरूं, विचार करूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। दिस सॉन्ग टेल्स अबाउट द नेचर। जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो परमेश्वर के बारे, मनुष्य के बारे में बताता है। और परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर क्या बताता है? भजन संहिता 19:1, भजन संहिता, साम्स 19वां अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे।
आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। दाऊद तो पहले कहता है आकाश, भजन संहिता उसको 19वां अध्याय और 1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। द क्राफ्ट वर्क ऑफ गॉड। नेचर जो है परमेश्वर के बारे में बता रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दाऊद कह रहा है आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश बता रहा है देयर इज अ गॉड। और फिर लिखा हुआ है आकाश मंडल, यानी जितने मंडल हैं, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, प्रकट कर रहा है। हस्तकला बता रहा है कि वो कितना बड़ा क्राफ्ट्समैन है, कितना बड़ा डिजाइनर है। और फिर एक और जगह भजन संहिता 24 और उसके 1 में लिखा है, 1 और 2 को पढ़ेंगे, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, यानी कि परमेश्वर का सब कुछ है, हम सब उसी के हैं। कुदरत जो है उसी का बना हुआ है, प्रकृति उसकी बनाई हुई है। नेचर इज बीन क्रिएटेड अ गॉड। आज इंसान जो नेचर थेरेपी की बात करता है, प्रकृति चिकित्सा की बात करता है, इसका बनाने वाला है। और भाई बताती है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हवा, पानी, आग, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य, सब उस ईश्वर का बना हुआ है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है। समुद्र के ऊपर पृथ्वी को रखा है। समुद्र है चारों तरफ, पानी को पृथ्वी है, याद रखिए, चारों तरफ समुद्र है। कितना बड़ा कार्य उसने किया, और महानदों के ऊपर स्थिर किया है, क्योंकि उसी ने नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी। ईश्वर है। यहाँ देखिए, आज लोग जो है कुदरत को देख रहे हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि इसका बनाने वाला ऊपर है। ये आकाश मंडल उसकी महिमा कर रहा है। नेचर स्पीक्स अबाउट गॉड एंड नेचर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के बारे में ये प्रकृति बताती है। भजन संहिता 102 भी देख लेते हैं। भजन संहिता 102 और उसके 25 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 उसके 25 में लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बना हुआ है। वह तो, अब सुन लो, वह तो नाश होगा, यानी ये कुदरत नाश होगी, वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा। यानी ईश्वर सब नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर तू बना रहेगा। वह सब कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। सारी पृथ्वी जो भी कुछ है कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। समय आएगा तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। परमेश्वर चाहेगा तो बदल भी जाएगा। अब यहां पर जो भी कुछ है परमेश्वर का है। और फिर 27 में लिखा हुआ है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का, यानी कि तू अनंत काल का ईश्वर है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी समय समय खत्म हो जाएंगे, तू वही है, तेरा अंत कभी ना होगा। परमेश्वर का अंत कभी ना होगा। तेरे दासों की संतान जो परमेश्वर पास आ गए, यीशु पास आ गए, सच्चाई पास आ गए, तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। जो लोग इस सृष्टि के कर्ता से जुड़ जाएंगे उनका वंश बना रहेगा। परमेश्वर से जुड़ जाओ जिसने प्रकृति को बनाया। आप इस बार याद रखिए, जिसने सब कुछ बनाया आप उससे जुड़ो। अब कैसे जुड़ोगे? कैसे जुड़ोगे? आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर सृष्टि को बना दी। पहला मनुष्य आदम और पहली स्त्री हवा, दोनों को जब परमेश्वर बना दिया तो लिखा है
अदन की वाटिका में, बगीचे में रखा उनको। हीलिंग की जरूरत नहीं थी, फिर भी उनको वहां रखा। खूबसूरती, उस बगीचे की खूबसूरती देखो, वहां पर जानवर उनको देखो, वहां के पक्षी उनको देखो, वहां की हवा को देखो, और जो मर जाए तो सारे पेड़ के फल खा सकते, चॉइस। लेकिन एक पेड़ का फल बीच में लगा था, उसको खाने बना था। सब खाओ, सब बढ़िया है। आदम हवा बड़े आराम से रहते थे, कोई बीमारी नहीं। क्यों नहीं थी? उत्पत्ति किताब उसका 1 और 26 को पढ़ लें। उत्पत्ति किताब उसका 1 और 26 का लिखा है, 1 और 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्य को अपने समान, यानी परमेश्वर कह रहा है मनुष्य को अपने स्वरूप में, इन माई इमेज एंड इन माई लाइकिंग, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समान बनाऊंगा। और लिखा इस किताब के दो, सारी सृष्टि पर जितने जानवर हैं, आसमान पे, जमीन पर, जमीन के पानी के नीचे, सब पर अधिकार अटैच, कुदरत से जुड़ा रहे। वो बगीचे में रखा, कुदरत से जुड़ा रहे, प्रकृति से जुड़ा रहे वो, और अधिकार रखे। आज कहां है हमारा अधिकार? यहां पर आदम हवा को रखा और वो सब बहुत अच्छा था। वचन लिखा है और 27 बदले, परमेश्वर को मनुष्य दोनों को बनाया, नर और नारी करके उन्होंने उसकी रचना करी। वो पवित्र थे, क्योंकि परमेश्वर अपने आकार में, अपनी शक्ल में उनको बनाया। पवित्र थे, परमेश्वर शक्ति उनके अंदर थी, पवित्र परमेश्वर की ज्योति उनके अंदर थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, दे सिन, द पावर ऑफ गॉड जो उनके अंदर थी, जो ज्योति थी, उनमें से निकल गई। द स्पिरिट ऑफ गॉड डिपार्टेड, यानी परमेश्वर उनसे दूर चला गया। और 3 चीज वहां पर हो गई। बीमारी, यानी सबसे पहली चीज, आदम टेंशन हो गई, डिप्रेशन में चला गया। तभी तो झाड़ी के पीछे था, डिप्रेशन में चला गया। अब क्या होगा, ये क्या हो गया? दूसरी चीज, अपवित्र हो गए, दे बिकेम अनहोली। और तीसरी चीज, मृत्यु उनके जीवन में। परमेश्वर ने आदम हवा को मरने के लिए नहीं बनाया, अमर बनाया था, धरती पर रहते तो सब कुछ देख रेख करो। लेकिन जब पाप आया तो क्या हुआ? बीमारी आ गई, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बीमारी आ गई। दूसरी चीज, अपवित्र हो गए, दे बिकेम अनहोली। और तीसरी चीज, डेथ, DEATH, डेथ एंटर्ड इनटू द लाइफ, मृत्यु उनके जीवन में आ गई। 3 काम शुरू हो गए। अब लिखा है इसी उत्पत्ति 3, जब पाप परमेश्वर पसंद नहीं है, ही कैन टॉलरेट एवरीथिंग बट ही कैन नॉट टॉलरेट द सिन। याद रखिए, he will tolerate everything but he won't tolerate sin. He loves the sinner but he hates the sin. बाइबल के अंदर लिखा है, जब पाप हुआ है और जब देखा गया ये अब पवित्र हो गए, परमेश्वर से जुदा हो गया, शक्ति निकल गई, तो लिखा है इस उत्पत्ति के 3 और 23 में लिखा है, तब परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। They were thrown out, हम तो इसको कहेंगे थ्रोन आउट, उनको बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। नो नीड, पवित्र जगह को अशुद्ध कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मनुष्य का कहना माने। एक आज्ञा थी, वो भी नहीं मान पाए, they became unholy. Death came into the life, मृत्यु आ गई। मनुष्य मृत्यु को नहीं माना। परमेश्वर कहा, अब यहां रहा तो आगे भी इसके वंश भी इस जगह को अपवित्र कर देंगे। हटा दिया, पवित्र जगह से बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकाल दिया, इंसान पाप में चला गया। आदम के पास टेंशन आ गई, तो वो जमीन खोद रहा होगा, कितना पसीना हो रहा होगा। वचन में लिखा है, तू पसीने की कमाई खाए। स्त्री से कहा, जब तू गर्भवती होगी और जब पुत्र जन्मने से पहले बहुत तुझको दुख उठाना पड़ेगा, दर्द बहुत होगा। और जिसने पाप कराया उससे कहा कि तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटेगा। सांप है, दुष्ट। हम अब संसार बढ़ता चला गया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है, बीमारी बढ़ती आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं,
प्रकृति से हमें जुड़ना है, लेकिन हम बताते हैं प्रकृति से बेहतर है उसी से जुड़। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रकृति से हम जुड़ते हैं, प्रकृति के बनाने वाले से जुड़ो तो धरती पर। हालेलुया, वो है प्रभु यीशु। यीशु मसीह धरती पर आया और लिखा जो उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह पर है। कुदरत का बनाने वाला, कुदरत का चाहने वाला, कुदरत का रचने वाला वो धरती पर आया। जो उस पर विश्वास करे, those who believe in him। आसमान को जब देखता मनुष्य तो परमेश्वर कहता है तुम आसमान को देख रहे हो, आसमान से ऊपर भी एक है तो धरती पर आके गया, यीशु है। हालेलुया। आज हम नहीं कर पा रहे, हम उसके बाद पहुंच ही पा रहे। नेचर थेरेपी अच्छी है, लेकिन उन लोग से पूछो जो कमरे के अंदर बीमार पड़े, उन लोग से पूछो जो लाचार हैं, उन लोग से पूछो जो किसी लायक अपने आप को नहीं समझ रहे। इसका वचन के लिखा है निर्गमन उसका 15वां अध्याय, निर्गमन 15वां अध्याय, निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसका 15वां अध्याय और उसके 26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, या वचन सुनो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्त्रियों में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजेगा, क्योंकि वह तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हो। परमेश्वर जुड़ जाओ, हालेलुया, उसके वचन से जुड़ो, वचन पर पालन करो। आपका वचन है, परमेश्वर घर के अंदर आशीष देगा। आज आशीष जो आपके घर के अंदर आ रही है, वो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है घर के अंदर, हालेलुया, जो ऑक्सीजन परमेश्वर देना चाहे वो आपको मिल रहा है घर के अंदर। यदि तू उसके वचन को तन और मन से सुनेगा, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे और सब उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग जितनी बीमारी है, मिस्र देश के अंदर मूसा के जमाने में परमेश्वर भेजी थी, वो कहता मैं एक भी तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। हालेलुया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, याद रखिए, हीलिंग गॉड। अब मालूम है प्रकृति के द्वारा भी प्रभु काम करता है। अगर इसके ऊपर जाए थोड़ा सा ऊपर, इसी निर्गमन 15 और उसके 22 को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जगह पर पहुंचे और वहां पर पानी कड़वा था। इस्राएली लोग निकलते चले गए और एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर पानी कड़वा था और पूरे इस्राएली लोग मूसा पर बरसने लगे, अब कहां पर ले आए हो और हमें कड़वा पानी मिल रहा है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र के आगे ले गया और वे शूर नीम नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 30 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 30 दिन तक पानी सोता नहीं, लेकिन पानी उनके पास होगा, उन्होंने अपने कंटेनर पे पानी रखा होगा तो सफर कर रहे थे, लेकिन 30 दिन तक पानी नहीं मिला। तो लिखा इस किताब के अंदर, फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था, वहां का पानी खारा था। हम कड़वा बोले, खारा कड़वा ही में आ सकता है, खारा था पानी, पीने लायक नहीं था। और लोग जो थे मूसा पर बड़बड़ाने लगे कि हमको कहां ले आए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहकर, तब वो लोग जो 14 पर लिखा है, मूसा का विरोध करने लगे। दे स्टार्टेड अपोजिंग मोसेस, कहां ले आया तू, हम प्यास लग रही है और यहाँ का पानी तो आदि खारा सा है, कड़वा भी लगता होगा मुंह को। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, तब मूसा ने प्रार्थना की, ही प्रेज गॉड कि प्रभु तू कुछ कर इनके लिए। और यहोवा ने पौधा दिखाया, वहां पर परमेश्वर ने एक छोटा सा पौधा दिखाया और लिखा है जिससे वह उसने पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। उस पौधे को दिखाया, पर इस पौधे को ले और डाल दे, और उस पौधे को लेकर, छोटा सा पौधा होगा, उसे उखाड़ कर उसकी लकड़ी को, उसका जो थोड़ा सा जो हिस्सा होगा वो पानी डाला और पानी मीठा हो गया। परमेश्वर प्रकृति से काम करता है, याद रखिए,
प्रकृति से अटैच होने से ज्यादा उस अटैच योरसेल्फ टू द गॉड। प्रकृति के पास जाना पड़ेगा आपको। आपको प्रकृति के पास नहीं आना, यीशु खुद आगे बिना बुलाए। हालेलुया। ही केम विदाउट योर आस्किंग, बिना बुलाए ये आराधना आपकी हो रही है, आपके घर में आ रहा हो। Can you believe it? अभी सोचा आपने? जिसका प्यार है। मत्ती किताब उसको 4 और 23 में लिखा है। मत्ती किताब 4 और उसके 23 को पढ़े, जल्दी खोल दें। मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और 23वें पद में यहां पर यीशु ने जो काम किया है वो अद्भुत काम है। 4 का 23 में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता, उनकी सभाओं और देश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी, जितनी थेरेपीज है लोग कर रहे होंगे उस जमाने, हर प्रकार की बीमारी, भाई बताती है हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। दुखों से जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं से, लिखा इस किताब के अंदर, और सारे सूर्य में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाले, झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उन्हें उसने चंगा किया। ये लो, तो थेरेपी में क्या चीज मिलेगी? आप दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा, थेरेपी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। फिर बनाओ, याद रखिए, बाइबल का परमेश्वर यीशु के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है। अटैच योरसेल्फ विद गॉड। You are attaching yourself with the nature, but God says you attach with me because I am the maker of the nature. मैं कुदरत का बनाने वाला, प्रकृति का बनाने वाला ऐसा चिकित्सा है तो सब कुछ आपके लिए कर सकता। यीशु ऐसा चिकित्सा बनकर आया, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को, सारी बोझ को मनुष्य दूर कर रहा था। लिखा, बीमारों को, दुखों से जकड़े हुओं को, दुष्ट आत्मा के लोगों को, मिर्गी वालों को, झोले के मारों को उसके पास लाए और यीशु ने उनको चंगा। मत्ती 14 में भी लिखा, मत्ती 14 खोल में, मत्ती किताब उसका 14वां अध्याय और उसके, मत्ती किताब 14वां अध्याय, और लिखा है यीशु मसीह जब धरती में चल फिर रहा था तो एक स्थान में पहुंचता है, 14 के 34 में, और वे पार उतरकर गन्नेसरत देश पहुंचे। यीशु नाव पर बैठकर अपने चेलों के साथ, और भी बहुत से लोग थे, सारे के सारे उस पार निकल गए, गन्नेसरत देश पहुंच गए, और वहां लोगों ने उसे पहचान लिया। लोग पहचान लिए तो यीशु है। The moment they saw, ये तो कहले यीशु है। और फिर लिखा हुआ है, आसपास के सारे देश में कहला भेजा, ये तो यीशु आया भैया, और सब बीमारों को उसके पास लाए। सब बीमारों को, सब बीमारों को लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दे। क्या कह रहे, यीशु का वस्त्र हम छू लेंगे, और जितनों ने उसको छुआ वो चंगे हो गए। हालेलुया। जितनों ने छुआ वो चंगे हो गए। व्हाट अ वंडरफुल। इसलिए बाइबल बताती है, नेचर से अलग, उस प्रकृति को बनाने वाले से जुड़ जाओ, और वो प्रकृति का बनाने वाला यूहन्ना किताब और उसका 1 अध्याय और 10 के अंदर लिखा है, वह जगत में था, वो यीशु है, वह जगत में था, और लिखा इस किताब के अंदर, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। आज लोग नहीं पहचान रहे, जंगलों में जा रहे हैं, प्रकृति से जुड़कर हम चंगाई ले लें। प्रकृति से जुड़कर कितनी चंगाई लोगे, आपका जीवन नहीं बदल पाएगा। सबसे बड़ी बात है बदलना है। प्रभु यीशु, बाइबल बताती है, सबसे बड़ी बात, उनकी जगहों पर जाता था, उनके स्थानों पर जाता था, और सबसे पहले, चंगाई तो बाद में करता था वो, सबसे पहले वचन के अंदर लिखा है वो क्या करता था, सारे सभी वो लोगों की सभाओं में उपदेश करता, लोगों की सभाओं में उपदेश करता। दूसरी बात, राज्य का, उस स्वर्ग का, पवित्र स्थान का, उस पिता के राज का सुसमाचार। आज संसार में क्या हो रहा है? Nobody will teach you the truth, क्योंकि है ही नहीं उनके पास, and nobody will preach the truth, the good news। कोई भी संसार में, याद रखिए, क्योंकि वचन है नहीं, और है तो लोग बता नहीं पाते। Nobody will teach you the truth। सच्चाई क्या है? यीशु इसलिए आया,
ताकि उसकी सच्चाई का सुसमाचार उस सच्चाई के राज को लोगों तक पहुंचाए। गुड न्यूज, अच्छा सुसमाचार। 14 और 35 लिखा है, लोग कह रहे थे इसकी आंचल कोई छू ले हम, और जितनों ने छुआ वो चंगे हो। ओनली टचिंग द क्रिएटर। टच का जमाना चल रहा है, याद रखिएगा, ये टच का जमाना है। और टच के जमाने में प्रभु यीशु आपके घर में आ रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। समय के हिसाब से परमेश्वर ने अपनी आराधना भी बदल दी। हालेलुया, बदल दिया उसने। He had made the things easy for you। आपके लिए कितना आसान बना दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं, घर में बैठो और इस आशीष को ले। आज लोग सच्चाई से दूर हैं, सत्य के वचन से दूर है। यदि तू उसके वचन को सुनेगा, उसके वचन में कान लगाएगा और उसकी विधियों को मानेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, वो जितनी बीमारी परमेश्वर कहता है मिस्र भेजी, मैं तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा। कुदरत का बनाने वाला, उस चंगा करने वाला, हालेलुया, जिसने सब कुछ बनाया, ही कैन हील यू राइट इन योर हाउस। क्यों हम परेशान हैं? दूसरा कुरिन्थियों, जल्दी खोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका चौथा अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों और उसका चौथा अध्याय, उसके 4 में लिखा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। आज हमारी बुद्धि अंधी हो चुकी है। संसार के ईश्वर ने बुद्धि अंधी कर दी है, काहे के लिए? ताकि मसीह का मस्सा किया हुआ है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का रूप है, जो धरती पर आया, जो यीशु है, उसका तेजोमय, उसके सुसमाचार से तेज निकलता है, उससे रोशनी निकलती है, उसमें आग निकलती है। यह है थेरेपी, असली थेरेपी है ये। आग निकल रही है, ज्योति निकल रही है, असली थेरेपी है ये। उस मसीह का जिसको परमेश्वर धरती भेजा है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका ज्योतिमय तेजोमय समाचार का प्रकाश लोगों तक ना चमके, अंधेरे में रहना। जिंदगी के अंदर की जो उदासी है वो बनी हुई है, जिंदगी के अंदर की जो परेशानी है बनी हुई है, नकारात्मक सोच बनी हुई है, वो नहीं निकल रही बात। इमोशनली हम बार बार रोने लगते हैं, इमोशनल बाहर क्या क्या करने लगते हैं। संसार की ईश्वर दुष्ट ईश्वर बना बैठा, सबकी बुद्धि अंधी कर, सबकी बुद्धि अंधी कर। बाइबल का परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसके 17 पढ़ेंगे। प्रभु जो आत्मा है, जीसस इज द स्पिरिट। प्रभु यीशु अब शरीर में नहीं है, वो स्पिरिट में है, वो आत्मा है। प्रभु जो आत्मा, ईश्वर जो आत्मा है, गॉड इज द स्पिरिट। यीशु मसीह मर के स्वर्ग चला गया, अब वो आत्मा में हमारे पास आता है। प्रभु जो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, हालेलुया, वहां पर डिलीवरेंस है, वहां फ्रीडम है, वहां फ्रीनेस है। प्रभु जहां लिखा इस किताब के अंदर, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जिस घर के अंदर प्रभु का आत्मा है, जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, वो स्वतंत्र है, हालेलुया। हर बीमारी स्वतंत्र है, हर बंधनों से खुल चुका है। हरिदय, यस, बंधनों से खुलना है, बंधनों से खुलना है। दूसरा कुरिन्थियों और 4 और 18 में लिखा, हम तो देखी वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तु, और वो है प्रभु यीशु, हालेलुया। स्पिरिट, यू कैनॉट सी द स्पिरिट, लेकिन आप जब अपनी फोकस प्रार्थना के द्वारा वो स्पिरिट पर लगाओगे, वो आपको छुए, हालेलुया, वो आपको जरूर छुएगा। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जहां प्रभु का आत्मा है और वहां पर स्वतंत्रता है। क्योंकि आगे पौलुस लिखता है, क्योंकि देखी वस्तु थोड़े ही दिन की है। जिसको हम देख रहे हैं, the thing what we are gazing, our eyes on that particular thing, we have centered our eyes on particular object। किसी प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा। और इस बात पर दी है पहले, तीसरी बात, आसमान को देखते रहो, जब तक देखते रहो। लिखा है देखते रहो, वो देखने वाली चीज थोड़े दिन की है, जिसको आप देख रहे हो थोड़े दिन की है। और उसके कहता है, मैं तो अनदेखी वस्तु,
जो चीज दिखती नहीं मैं उसको देखता हूं, है पवित्र आत्मा। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा, और आपको पवित्र आत्मा फ्री में मिल रहा है घर में। सारी चंगाई है। मैं तो, जो लोग खुली आंखों से देख रहे हैं, कुछ दिनों के लिए देखते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, एक दिन आपकी आंख बंद हो जाएगी। बाइबल के अंदर लिखा है, हम जो आंख बंद करके, पौलुस कहता है, जो मैं आंख बंद करके देखता हूं वो चीज कुछ और है, और वो है परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, जो स्वतंत्र करता है। और आपको मालूम है, थेरेपी बहुत है, बहुत सी थेरेपी है, बहुत से प्राकृतिक चिकित्सा है, लेकिन एक है सारे थेरेपी का बनाने वाला, वो है थेरेपिस्ट, प्रभु यीशु। हालेलुया, ही इज जीसस क्राइस्ट, द थेरेपिस्ट ऑफ ऑल थेरेपी। सारी प्रकृति का चिकित्सा जो है उसके ऊपर भारी है प्रभु यीशु। और लिखा रोमियो और 13 उसके 14 के अंदर, रोमी किताब उसका 13वां अध्याय और 14वें पद में इस बारे में लिखा, यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु को पहन लो। प्रकृति का बनाने वाला इस धरती पर आया, और बाइबल कहती है इस यीशु को पहन लो। Clothe yourself with Jesus Christ। प्रभु यीशु को अपने जीवन आने दो। प्रकृति की चंगाई के लिए एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना किताब उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना किताब उसका 5वां अध्याय, और लिखा है एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति बहुत दिन से बीमार था। तीसरा पद, 5 का 3, एक व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था, और लिखा इस किताब के अंदर, उस व्यक्ति को एक औसारा था। अगर हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसके 1 से पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह यहूदिया में पहुंचा, तो एक पर्व में हुआ, यरूशलेम यीशु वहां गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, यानी शीप गेट, इसको बोलते हैं शीप गेट, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा बेतसह कहलाता है, उसके 5 औसारे, एक कुंड है, और वहां पर सब बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले पानी खिलने की आशा में पड़े रहते थे। जब पानी हिलता था, स्वर्गदूत उतरता था, लिखा इसमें, क्योंकि नियुक्त समय पर, एक समय पर स्वर्गदूत उतरता था कुंड में, और पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे कोई बीमारी। ये कुछ जमाने में थेरेपी थी, और स्वर्गदूत उतरता था स्वर्ग से, और उतर कर उस पानी को हिलाता था। और खूबी ये थी, जो पहले उतर जाए, और पहले उतरते ही जो उसमें चला है वो चंगा हो जाए, किसी कोई बीमारी। अब क्या उतर होगा, एक समय होगा, पता नहीं कौन सा समय, ये समय नहीं बताया, एक समय पर स्वर्गदूत आता, और जैसे समय आता होगा, लोगों को पता होगा, तो तैयार होते। एक व्यक्ति जो था वहां पर 38 साल से पड़ा हुआ, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, 38 साल से वहां उस कुंड के पास लोग चंगा होता देखा, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया, उस पानी तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो उसकी मदद करने वाला नहीं। 6वें पद में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा देखकर, उसे जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उस कुंड के पास पहुंचता है, उस कुंड के पास जाकर देखता है, लोग जो है, कई लोग चंगे हो गए, कई लोग आशा लगाए बैठे हुए, और इस व्यक्ति को देखता 38 साल से पड़ा हुआ है। यीशु से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी लाया जाए तो कुंड में उतरे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है। जब मैं वहां पहुंचता हूं, रगड़ के कैसे जाता हूं, उससे पहले कोई पहुंच जाता। यीशु से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उससे कहा, उठ। यीशु 38 साल का व्यक्ति जो था, बीमार था, यीशु से कहता, उठ, अपनी खाट उठा ले, तो चल फिर। तब यीशु अब उससे बात कर रहा था, द फायर, द हीट, द एयर, जिसको कहते हवा, ब्रीज,
यीशु निकली, गर्भांड निकली, और उस गर्भांड में वो पवित्र आत्मा है, उसके खाट को छुआ, उसके जीवन को छुआ, और जब वो छुआ तो जो अंधकार था, जो बीमारी थी, जो बुद्धि को भ्रष्ट करे हुए था, जो दुष्ट उसके ऊपर हावी था, उसका 38 साल लटा हुआ था, और बाइबल बताती है जब यीशु ने कहा उठ और अपनी खाट पर चल, फिर यह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, तुरंत चंगा हो गया, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्वर्गदूत का बनाने वाला, पानी का बनाने वाला, धरती का सब कुछ बनाने वाला वो वहां खड़ा हुआ। हालेलुया, इसलिए कि तू चंगा होना चाहता है, आज आपके पास, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, बाहर मत जाओ, यीशु आपको घर में आशीष देगा। हालेलुया, ही इज द गॉड, द थेरेपिस्ट ऑफ ऑल थेरेपी। याद रखिए, बहुत सी थेरेपी संसार में, सबका बनाने वाला यीशु है। आप यीशु को देखो और यीशु से लिपट जाओ, वो आपको सब कुछ दे देगा। बाइबल बताती, मसीह को पहन, इस मसीह को पहन लो। जीसस द थेरेपिस्ट ऑफ ऑल थेरेपी, सारी प्रकृति का चिकित्सक यीशु है, चिकित्सक है वो ऐसा चिकित्सक है, ऐसा डॉक्टर है, सारी बीमारी को उठा लेगा। 38 साल से व्यक्ति पड़ा था, यीशु से पूछता क्या चंगा होना चाहता, कहता कोई हमें वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा, जब तक वहां पहुंचता कोई दूसरा पहुंचा। उसको नहीं पता था इस पानी का बनाने वाला और जो हिलाने ऊपर से उतर कर आता उसका बनाने वाला सामने खड़ा है, वो यीशु है। यीशु कहता उठा खाट, चल यहां से। उसी वक्त उसने खाट उठाई और चल के चला। क्या हुआ उसके बाद? क्या लोग पानी में गए होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु के पीछे चल दिए। हालेलुया, हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है। हालेलुया, वो यीशु के पीछे चल दिए। They started walking behind Jesus and Jesus was blessing them. प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा है, हृदय दरवाजे। देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा, ऐ बीमार, ऐ लाचार, ऐ डिप्रेस्ड, यीशु कहता दरवाजा खोलो। प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखा, दरवाजा खोलो। देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। खोलना आपको है, सारी बीमारी दूर कर। गरीबी बीमारी है, याद रखिए, उधारी बीमारी है, सोच भी बीमारी है, नकारात्मक है। यीशु कहता खोलो दरवाजा, लेट मी कम इन। तुम्हें खोलना है, तुमने अपने दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को जो सख्त कर रखा, खोलो से। कोई नहीं है, बाहर की सारी थेरेपी बेकार है, मैं बनाने वाला हूं। हालेलुया, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा बनाया गया और जगत ने उसको नहीं पहचाना, और जिसने पहचान लिया वो इस वीडियो कॉल पे जुड़ा हुआ। हालेलुया, जिसने पहचान लिया वो वीडियो कॉल पे जुड़ा हुआ है। ग्लोरी टू जीसस, होली ग्लोरी टू हिज नेम। आओ इस पवित्र आत्मा को लो, आज फ्री मिल रहा आपको, ये फ्री मिल रहा। इसी पवित्र आत्मा ने, याद रखिए, पूरे संसार को रचा है। परमेश्वर बोल रहा था, यीशु जो वचन था बाहर आया और पवित्र आत्मा ने काम किया। तीनों जन थे उस समय, तब क्रिएशन हुआ, वो ज्योति जब बोला यीशु बाहर आया। जैसे यीशु बाहर आया, पवित्र आत्मा काम कर दी। तीनों एक साथ काम करते हैं। पवित्र आत्मा ने संसार को बनाया, और ये पवित्र आत्मा जो है ये आपको जरूर चंगा करेगा, ये आपको ब्लेस करेगा, ये आपको शांति देगा, ये आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा जो संसार नहीं दे सकता। ये पवित्र आत्मा आज आपको मिल रहा है, इसको लो। पहला थिस्सलुनीयों और उसके 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र। शांति का परमेश्वर है। बाहर लोग शांति ढूंढ रहे, बाहर लोग चंगाई ढूंढ रहे, बाहर लोग अपने मानसिक बीमारी के लिए घूम रहे हैं, जिसने जो काम कर रहे हैं। लेकिन इस किताब का परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मेरे वचन को सुनेगा, तन और मन से सुनेगा, उसकी विधियों पर कान लगाएगा, जो बीमारी उस जमाने मैंने मिस्र देश में भेजी थी, तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह किताब उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह किताब उसका 30 अध्याय, यिर्मयाह उसके 30 अध्याय में लिखा हुआ है। यिर्मयाह किताब खोलें और उसका 30 अध्याय और उसके 17वें पद को लिखा है। यिर्मयाह किताब 30 अध्याय 17 लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को, जितने भी घाव हो, कोई तरह के घाव हो, सदमे वाले घाव, मैं चंगा करूंगा। कोई भी घाव, डिप्रेशन वाले घाव,
somebody left you, वो घाव है। याद आ रही वो घाव है, धोखे वाले घाव है, कैसे भी घाव है, गिरे हो वो घाव मैं तुझे दिखा दूं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूं। मत्ती किताब उसका 11:28 में लिखा हुआ है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है। मत्ती 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वाला बहुत से दबे लोग मेरे पास है, हे बीमार परेशान मेरे पास, हे तकलीफ से डिप्रेशन से मेरे पास है, तकलीफों में हो, नकारात्मक सोचे मेरे पास है, ये सब परिश्रम करने वालों बहुत से दबे लोग, बोझ बहुत सा, फेलियर इन ऑल फील्ड, इन ऑल डायरेक्शन वी आर फेलियर, कैशलेस, फ्रेंडलेस, सब कुछ लेस है, हर चीज लेस है। तो यीशु पास आओगे हिल फ्री। परिश्रम करने वालों बहुत से दबे लोग, यीशु कहता मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो है प्रभु यीशु। कैन यू हियर मी? यस, प्रभु बुला रहा आपको, ही इज कॉलिंग यू। द थेरेपिस्ट, द ग्रेटेस्ट थेरेपिस्ट ऑन दिस अर्थ, जीसस क्राइस्ट। सारी थेरेपियों के ऊपर उसका कमांड, इज द डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ ऑल एजेस। हालेलुया। कल भी चंगा करता था, आज भी करेगा और वो कल भी करता है। युगान युग एक सा है, मैं कल आज और युगान युग एक सा हूं। तुम्हारा आत्मा, प्राण और धैर्य परमेश्वर के आने तक, उसके आने तक, यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रहे, कहीं भी बीमार ना। तो यीशु आप सबको आशीष। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।